तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस। तो दोस्तों इस टाइम पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप ये अब मार्च का महीना ख़त्म हो चुका, अप्रैल का महीना आ चुका है। बहुत से लोग बोलेंगे हम क्या-क्या चीज़ लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने जनवरी के महीने पर ही बहुत सारी ये है बंद गोभी लगा लिया था, जो कि मुझे देखिए इस टाइम पर तो ये तकरीबन 12 से 15 पौधे हैं जो कि लगे हुए हैं। और कुछ टाइम पर दोस्तों मुझे ये समझ लीजिए कि 20 से 25 दिन तक, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक मुझे इनकी जो है हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन पर ग्रोथ चल रही है और ये ग्रोथ कर भी रहे हैं। इनकी हमें फ्लावरिंग और इनकी हमें फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। तो आप जो है देखिए अब जो है बंद गोभी मत लगाइएगा, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। और फूल गोभी की दोस्तों कुछ एक वैरायटी आती है, जैसे हिमटोम करके जो है एक कंपनी है, उसके सीड्स आते हैं जो कि समर में भी लगाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनके लिए आपको शेड चाहिए होता है। मेरे यहाँ पर देखिए एक ये जो है पेड़ है सागवान का, मैंने उसके नीचे ही लगाता हूँ। और मेरे यहाँ पर देखिए बैक साइड में ये घर है, तो मॉर्निंग की जो है धूप नहीं आती, 12 बजे के बाद की ही धूप आती है। इस वजह से ये एरिया मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ पर ही अपनी सारे वेजिटेबल्स लगाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए गोभी लगा सकते हैं। अगर आपको हिलटॉम वैरायटी के अगर सीड्स मिलते हैं गोभी के, तो या आपको उसकी सैपलिंग्स मिलती है। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इस एरिया पर वो वैरायटी की गोभी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। इस वजह से केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? दूसरा, आपको हिलटॉम वैरायटी का ही मैं देखिए वैरायटी इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप इधर-उधर बहुत सारी चीज़ों में भटके नहीं, ठीक है ना? हिलटॉम वैरायटी का ही टोमेटो आता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये टोमेटो लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये टोमेटो लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी देखिए इन पर फ्रूटिंग भी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है और अभी देखिए फ्रूटिंग इन पर स्टार्ट ही हुई है। ये देख सकते हैं आप, इन पर फ्रूटिंग का देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई भी है। बहुत बहुत दोस्तों लगा हुआ है इस पर टमाटर। और यहाँ पे देखिए कुछ ये पुराने जो इस लाइन पर पुराने जो है प्लांट्स लगे हुए थे, तो उन पर भी फ्रूटिंग चल रही है साथ ही साथ। लेकिन देखिए वो प्लांट बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ चुके हैं। तो आप जो है इस टाइम पर दोस्तों टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर लगाएंगे तो हिलटॉम वैरायटी का टमाटर लगाइएगा, जो कि समर में चलता है। या पहले, बहुत पहले, आज से 5 से 6 साल पहले वो हिलटॉम वैरायटी नाम से आता था। बट आपका समर सौगात नाम से जो है पहले आता था। अब जो है वो कंपनी है हिलटॉम, वो अपना सेल करती है। तो अगर आपको 2 में से कोई भी मिलता है, किसी भी नाम से मिलता है, तो आप जाकर के ले आइएगा। हिलटॉम कंपनी है, ठीक है ना? तो आप वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस टाइम पर लौकी लगा सकते हो। देखिए लौकी क्या होता है, समर के सीज़न पर चलने वाला बहुत अच्छा एक वेजिटेबल है। आपको उसको लगाना है। उसके सीड्स आते हैं, उसके सीड्स लाइए और लगा दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से चलती है लौकी की। लौकी में बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता, बस आपको ये फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ता है। आप हर 15 दिन पे आप उसको फर्टिलाइज़र देते रहिए और हाँ, जम के पानी देते रहिए। बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, ठीक है ना? लौकी लौकी लगा लीजिए। लौकी के बाद में मैं बोलूँगा आप कद्दू लगा लीजिए। देखिए जब आप कद्दू लगाएंगे ना, कद्दू लगाने से क्या होगा कि अ, लौकी और कद्दू अल्टरनेट अल्टरनेट चलते रहेंगे, तो थोड़ा-सा खाने का जो जायका होता है ना, जो स्वाद होता है, वो बदलता रहता है। तो आप कद्दू यूज़ कर सकते हैं सांभर वगैरह बनाने के लिए, या कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। आप कभी भी आप कद्दू का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़, एक थोड़ा-सा जायका यानी टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें, 1 नहीं 2 चीज़ें यूज़ करिएगा। पहला है करेला, दूसरा है भिंडी। करेला और भिंडी बिल्कुल से बिल्कुल लगाइएगा। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप 10-10 इंच के पॉट ले आइए। 10 इंच के पॉट पर 3 भिंडी के पौधे लगा लीजिए। और करेला लगा रहे हैं तो करेले के 3 प्लांट लगा दीजिए, ठीक है ना? 3 प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 पौधे लगा दीजिए। और उसको आप कहीं करेले को तो आप कहीं भी उसमें कुछ इस टाइम पर अरहर की कड़ियाँ निकल रही होंगी। अगर आप सिटी से रह रहे हैं, तो कहीं पर किसी प्लांट की टहनी टूटी हुई पड़ी होगी, तो बड़ी सी तो टहनी ला करके आप उसमें गाड़ दीजिए बीचों बीच में। और भिंडी जब निकलती है ना, तो भिंडी जब निकलती है तो अब क्या होगा, छोटे से ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना स्टार्ट हो कर देगी। तो आपको उसको क्या करना है, जब उसमें 6 से 7 उसमें लीफ नोड हो जाएँ, तब उसको आप ऊपर से पिंच कर दीजिए एक बार। जब आप एक बार पिंच कर देंगे और नीचे अच्छी मात्रा में आप
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें नए-नए शूट्स निकलेंगे। उन 3 प्लांट्स में से आपके समझ लीजिए 10 से 12 भी अगर शूट्स निकल आए, तो आपके खाने भर के लिए भिंडी तो निकल ही आएगी उसमें। क्योंकि एक बार में आप समझ लीजिए एक डाल पर आपको 3 से 4 भिंडी तोड़ने को मिलेगी, 12 चौक 48 यानी कि आपको तकरीबन आधा से पौन किलो के अप्रॉक्स में भिंडी देखने के लिए मिलेगी हर हफ्ते। और भिंडी ऐसी जो है सब्जी है ना, आप उसको हर हफ्ते हफ्ते में 2 दिन आप उसको तुड़ान करोगे। इस वजह से आप उसमें जो है भिंडी ज़रूर लगा लीजिए। करेला, भिंडी 2 चीज़ मस्ट है, इनको लगाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है ना? इसके बाद देखिए कुछ आपको सैलेड चाहिए होगा, तो सैलेड में आप खीरा और ककड़ी 2 के दोनों को लगा लीजिए। मिनिमम 10 इंच का पॉट लीजिए और उसमें 3-3 पौधे लगाइए दोनों के। और जैसे करेला आप जो है फैला रहे हैं, वैसे ही आप जो है खीरा और ककड़ी दोनों को अलग-अलग, एक साथ मत डालिएगा, अलग-अलग करके डालिए। क्योंकि खीरा हल्का देखिए कड़वा नेचर का होता है, लौकी और जो है ककड़ी हमेशा नॉर्मल जो है टेक्सचर की होती हैं। चीज़ एक ही है बट दोनों अलग-अलग है, अलग-अलग लगाइएगा तो 2 के 2 उनसे जो है अच्छी खासी आपको जो है हार्वेस्टिंग भी देखने मिलेगी, फ्रूटिंग आपका जो जायका है, यानी कि आपको कुछ अपने गार्डन पर वैसी चीज़ें लगानी है जो आपके घर के यूज़ के लिए आ सके, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए मैंने देखिए लौकी भी लगा लिया है, करेला भी लगा दिया है, गोभी भी लगी हुई है, टोमेटोज़ भी लगे हुए हैं और जो है तो कद्दू भी लगा दिया हुआ है। बट यहाँ पे देखिए करेले के मेरे पास कुछ सीड्स पड़े हुए थे और मैं खीरा ककड़ी लेकर के आया था। उसने क्या किया, खीरा और ककड़ी के सीड्स एक साथ मिक्सअप कर दिए। देखिए मैं देखने के लिए तो इनको दोस्तों अलग-अलग कर सकता हूँ, समझ में आ जाता है। जो ककड़ी के सीड्स होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, खीरे के सीड्स गोल होते हैं। बस इतना डिफरेंस आता है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे खीरे के सीड्स हैं और ये देखिए, ये हैं ककड़ी के, लंबे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेले भी हैं, करेले भी मैं सोच रहा था लगा दूँ, क्योंकि सीड्स बचे हुए थे, बचे हुए सीड्स क्या करेंगे, तो मैं ले आया। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ये क्यारी है ना, मैं इसी क्यारी पर ही लगा देता हूँ, मैं इधर-उधर नहीं लगाता। क्योंकि बार-बार हर जगह, क्योंकि मेरे पास देखिए ज़मीन है, तो ज़मीन में पॉट कल्चर का कोई वही नहीं है, मुझे इनको ज़मीन में फैलाना है। तो नीचे अपना गोभी होती रहेगी, गोभी, और जब तक दोस्तों इसके प्लांट्स तैयार होंगे, तब तक गोभी तो हमारी बिल्कुल निकल गई होगी, सफा-चट हो चुकी होगी। तब हम यहाँ पर ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। और देखिए मेरी मिट्टी अच्छी खासी न्यूट्रिशियस है, मैं किसी भी तरह के कोई केमिकल वगैरह वेजिटेबल्स और फ्रूट प्लांट्स में यूज़ नहीं करता हूँ, कभी भी यूज़ नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इतने सीड्स ले रहे हैं, 7 से 8 सीड ले रहे हैं और हमको ऐसे डालना है और इनको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बंद कर देना है। ये अंदर ही रहेंगे और बस ग्रोथ कर लेंगे। तो आपको सिंपल सा ऐसे ही इनको लगा देना है। चलिए मैं आपको खीरा ककड़ी लगाना दिखाता हूँ। खीरा ककड़ी लगाना थोड़ा-सा इनको, जैसे हमने इनको थोड़ा-सा डीप डाला है ना, उनको डीप नहीं डालते हैं, उनको थोड़ा-सा ऊपर ही डालते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर से हमने इसको साफ कर लिया और देखिए इस गोभी को, छोटी सी गोभी थी, किसी ने तोड़ा भी नहीं, तो अब ये चल गई है, फ्रूट्स आ रहे हैं। और देखिए ये देखिए भिंडी, छोटा सा प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग करने लगा। ये देखिए छोटा सा प्लांट, ये देखिए, ये देखिए छोटा सा प्लांट, तो सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और चलिए यहाँ पर खीरा ककड़ी लगा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमने गुड़ाई की और अंदर देखिए नमी है ही है, ऑलरेडी नमी है, तो हमें और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये हमारे सीड्स और लिए हमने, और ये देखिए हमने इतने सीड्स लिए और यहाँ पर हमें सिंपल सा ऐसे डाल देना और इसके बाद इनको मिक्सअप कर दीजिए मिट्टी पर, ठीक है ना। मिक्सअप कर दिया, जो सीड्स अब बाहर दिख रहे हों उनको अंदर कर दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद हल्का सा थपथपा दीजिए, बस अब ये ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इतनी वेजिटेबल्स अगर आप अपने गार्डन पे लगा लिए, आपको समर भर कुछ भी और चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनिया, मिर्च और पालक, इन 3 की धनिया, मिर्च, पालक और पुदीना, ये 4 चीज़ें आप और ऐड कर लेंगे, तो आपको कहीं से बाहर से कुछ भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वगैरह बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।